शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर लाखों लोग हैरान रह गए। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। हर हर महादेव। सारे नहीं जाएगा, जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? कोई कहे तो कह देना उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए एक रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के बेकुई तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते। आप सबसे निवेदन है, यहां से जाया करो ना, और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापिस तुम्हारे को मिलने वाली है, पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं। हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि जिनके साथ में आए हो बाबा कुबेरेश्वर के धाम में, बाबा को नमन कर कर, कंकर को शंकर मानकर उसकी आराधना कर कर अगर जा रहे हो और दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जा रहे हो, दिल से उसको कह कर जा रहे हो, तो 3 महीने तक बेग को वैसा की वैसे ही रखे देने दो। 3 महीने के अंदर वापिस वही बेग लेकर आना पड़ेगा, वही बैठे। और कई लोग कहते हैं महाराज तो पगला हो गया, ऐसा होता है तो ले जाके रख देना बेग और बाबा से कहकर जाना, सियोर वाला महाराज भले वो 3 महीने में यहाँ नहीं मिलेगा, पर हम 3 महीने के अंदर कथा करते हैं, बाहर वापिस आते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ऐसा आना जाना तो हमारा लगा रहता है। पर हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मिलेंगे, पर ये जरूर है कि बाबा जो तारीख को आप आए हो और बाबा से विनय कर कर गए हो, उसका 3 महीना अपनी डायरी में लिख के रखना, बाबा बुला लेगा और बहुत प्रेम से बुलाएगा और बुलाकर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था।
तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीटते 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 11 12 1 और तुम्हारी लग गई झपकी और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाए? तो माता इतनी चतुर, उन्होंने कहा बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी। ऐसी अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।